आदाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। पिछले 3-4 दिनों से किशनगंज और उसके आसपास के इलाके के माहौल में, इलाके के लोगों में डर एक तरह से पैदा हो चुका है कोरोना कोविड-19 को लेकर। इसकी वजह है कि 7 तारीख की शाम को 7 मई 2020 को अब तक ये इलाका पिछले 50 दिनों से ग्रीन जोन में था। पहला केस डिटेक्ट हुआ जो रेलवे कॉलोनी डे मार्केट है, वहाँ से पहला केस ऑफिशियली अनाउंस किया गया। उसके बाद पूरे 3 किलोमीटर के रेडियस को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, एंट्री बंद कर दी, एग्ज़िट बंद कर दिया। लेकिन कल फिर 8 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं किशनगंज ज़िले के अलग अलग जगहों से, जिसमें से 2 टाउन क्षेत्र के हैं। इसके बाद लोग काफ़ी असमंजस में हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि क्या होगा ज़िले के लोगों का। बिल्कुल ये घबराने वाली बात है और परेशानी होनी भी चाहिए। और इसकी वजह जो माना जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास के लोग हैं या दूसरे लोग जो दूसरे तरह से आ रहे हैं, ट्रेन से या बसेस से, उनसे ये कोरोना बाहर से आ रहा है। बिल्कुल इस तरह के जो बातें हो रही हैं इसमें सच्चाई भी है किसी हद तक, क्योंकि जो भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहीं से ये इन लोगों की सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था और उसके बाद कंफर्म किया गया कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या घबराना ज़रूरी है या उन लोगों को ब्लेम करना अच्छी बात है या कहाँ तक सही है। इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो आज पूरे हिंदुस्तान में हालात हैं, हर कोई घबराया हुआ है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है, इसलिए कि उसे घर जाके कम से कम ये सुकून मिलेगा कि वो अपनों के साथ है। दूसरी बात है कि सरकार तरह तरह से पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है, जिसमें एक नई पॉलिसी आई है कि जो जहाँ का है, ख़ास करके जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो कामगार हैं, उनको अपने घर भेजा जाए, क्योंकि उनकी कमाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो भूखे वक्त बिता रहे थे, कुछ लोग परेशान हाल थे, भूखों मरने की हालत हो गई थी। तो ऐसे में ट्रेन से उन्हें भेजा जा रहा है। तो इस तरह उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, हम पे ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना है और अपना ख्याल रखना है। तो इन सब के बीच क्योंकि एक केस रिसेंटली हुआ पटना में, काफ़ी हाईलाइट हुआ था, खाजपुरा इलाका, उसको रेड जोन भी घोषित किया गया था, कंटेनमेंट जोन था, वहाँ काफ़ी हॉट स्पॉट हो गया था कोरोना का। और इसके पीछे वजह थी एक कंपनी है जो कि जिसका नाम सीएमएस है, उसके एम्प्लॉइज़ को लेके काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि वो डिफरेंट एटीएम्स में जाके पैसे जमा करने का काम होता है, उनका पैसा डिपॉजिट करना जिसे आप निकालते हैं। तो सीएमएस के एक गाड़ी के ड्राइवर को हुआ था, पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद उस कंपनी के 100 से ज़्यादा, करीब 182 लोगों को बिल्कुल उसके लिए उसका टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग के बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद उसमें से सिर्फ 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिनका इलाज किया गया और वो सही हैं। इसी को लेकर किशनगंज के ही निवासी हैं जनाब अंजार आलम, जो काफ़ी एक सीनियर पोस्ट पे हैं, सीएमएस में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है फेसबुक पर। वो पोस्ट मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर, जिसे आप पढ़ेंगे, जिसे आप देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कोरोना से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आगे आप उस पोस्ट को ध्यान से देखिए और उनकी कही हुई बातों पर अमल कीजिए। आपको यह बता दें कि जो 4 पॉजिटिव केस थे, 4 के चारों केसेस अब निगेटिव हो चुके हैं, चारों स्वस्थ हैं। तो 182 में से 182 कर्मचारी जो सीएमएस के थे, पटना बेस्ड जो ऑफिस था उनका, सारे लोग स्वस्थ हैं, किसी को अब कोरोना नहीं है। अंजार आलम, एसोसिएट डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशन एट सीएमएस इन्फोसिस्टम लिमिटेड। ये पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर किया है। किशनगंज एवं सीमांचल वासियों से अपील। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय बीमारी है, लेकिन जानलेवा नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा भयावह न बनाएं। अभी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रवासी आ रहे हैं, जिनका टेस्ट किया जा रहा है और हर एक का किया जाएगा। आप मान के चलिए कि 2% पॉजिटिव केस निकलेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात की ज़रूरत है। लॉकडाउन के नियम को सख्ती से पालन करना और रहन सहन एवं खान पान से नेचुरल डिफेंस सिस्टम इम्यूनिटी को बढ़ाना ही इसका सही इलाज है। आगे वो लिखते हैं, मेरे ऑफिस के 4 स्टाफ को पॉजिटिव केस आया, इसलिए हमारे सभी 182 स्टाफ का सैंपल लिया गया, सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। मेरे उन 4 में से 3 का 13 से 14 दिन के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव होकर घर वापस आ चुके हैं, जबकि उनमें से एक का किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा था। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव आने पर मत घबराएं, बहुत जल्द ठीक हो जाता है। जो हमारे बाहर से आए हुए बच्चे घर में क्वारंटीन में हैं, उनके गार्जियन से अनुरोध है कि आप
अपने और बच्चों का इस तरह ख्याल रखें जैसे हॉस्पिटल में रखा जाता है, यानी उसका खाना पीना रहना हर एक चीज़ 21 दिन तक अलग रखना, मानो घर में आप उनके डॉक्टर हैं। आगे वो सलाह देते हैं कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कुछ सुझाव। नंबर 1, आप हमेशा गर्म पानी पिएं और दिन में 2 बार गर्म पानी का गरगरा करें। हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध वाली चाय के बजाय सादी चाय जिसमें काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, लौंग मिलाकर पिएं। लेमन यानी नींबू तथा विटामिन सी टैबलेट, फल फ्रूट खास तौर से संतरा काफ़ी फायदेमंद होता है। हर दिन 1 गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। नीम के पत्ते का चूर्ण बगैर पानी के लें, जो बहुत फायदेमंद है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। लगता है कि काफ़ी दिनों तक ये चलने वाला है। खुद एहतियात करें और सरकार पर पूरी जिम्मेदारी ना डालें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव टू मेक रिपोर्ट नेगेटिव। मुझे उम्मीद है कि अंदाज साहब की बातों को पढ़ने के बाद आपके मन में जो दुविधा, दो परेशानियां थी, वो काफ़ी हद तक दूर हुई होंगी। बेशक कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन फैटल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है। आप अपना ध्यान रखिए। जो बातें उन्होंने बताई है, दूसरे स्रोतों से जो बातें सामने आती हैं, उनका आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अपना अच्छे से स्वास्थ्य का, अपने आसपास के लोगों का अच्छे से ख्याल रखें, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपको ये बता दें कि नंबर ऑफ़ केसेस आने वाले दिन में बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। अपना ख्याल रखना है, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, शहर का, ज़िले का और देश का ख्याल रखना है। इस तरह से हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं।